कोलकाता से करीब 17 किलोमीटर दूर हुगली कोन नगर में अचानक एक मकान से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और पता चलता है कि चौथी क्लास में पढ़ने वाले महज 10 साल के श्रेयांशु का किसी ने मर्डर कर दिया। और मर्डर भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि ईंट से उसके सिर पर वार किया, फिर एक मूर्ति से उसे मारा गया और इसके बाद भी कातिल ने किचन नाइफ से उसके हाथों की नसें काटी। घटना के बाद माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया और इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एक छोटे से बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी थी जो उसे बेरहमी से मारा गया। श्रेयांशु के पिता पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे और मां शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी को 12 साल हो गए थे और उनका एक 10 साल का बेटा श्रेयांशु था। श्रेयांशु के साथ हुई इस घटना से पूरा मोहल्ला सदमे में था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री नहीं की गई थी, यानी घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा था और न ही दरवाजे पर तोड़फोड़ या फोर्सफुली एंट्री के निशान थे। और घर पर एक पालतू कुत्ता भी था जो किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकने लगता था, लेकिन उस दिन किसी ने भी कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं सुनी और घर का सारा कीमती सामान भी सलामत था। इन सब चीजों से पता चलता है कि ये काम किसी अनजान का नहीं बल्कि शर्मा परिवार के किसी करीबी का है। इन सब सबूतों के आधार पर पुलिस आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों के नंबर लेती है और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर कुछ सबूत ढूंढती है, लेकिन इससे पुलिस को कोई मदद नहीं मिलती। फिर पुलिस इलाके में लगे सभी सीसीटीवी की जांच करती है जिससे पता चल सके कि 2 से 4 बजे के बीच कौन कौन मोहल्ले में आया और कौन कौन बाहर गया। इसी दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध महिला दिखती है। पुलिस द्वारा वो फुटेज दिखाने जाने पर श्रेयांशु की मां उस महिला को पहचानने से मना कर देती है, लेकिन श्रेयांशु के पिता उसे पहचान लेते हैं। वो महिला थी इशरत परवीन। इशरत परवीन श्रेयांशु की मां की फ्रेंड थी और उसका उनके घर पर आना जाना लगा रहता था और श्रेयांशु भी उन्हें अच्छे तरीके से जानता था। शुरू में पुलिस को लगा कि पंकज और इशरत का शायद अफेयर हो, इसलिए पुलिस ने दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, लेकिन पंकज के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ इशरत के कॉल रिकॉर्ड्स में पुलिस ने देखा कि हत्या वाले दिन 2 से 8 बजे तक इशरत का फोन स्विच ऑफ था। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इशरत एक ही नंबर पर लगातार घंटों तक बात करती थी और वो नंबर श्रेयांशु की मां शांता का था। शक के आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के दौरान पता चला कि शांता और इशरत के बीच नाजायज संबंध था और एक दिन श्रेयांशु ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद से ही वो अपनी मां से लड़ता था और डिप्रेशन में रहने लगा था। दोनों को डर था कि वो किसी को ये बात बता न दे, इसलिए दोनों ने मिलकर श्रेयांशु को मारने का फैसला लिया। और 18 फरवरी को जब घर पे कोई नहीं था तब दोनों ने श्रेयांशु पर हमला कर दिया। दोनों ने पहले श्रेयांशु पर ईंट से हमला किया, फिर घर में रखी गणेश जी की मूर्ति उठाई और उससे हमला किया। इसके बाद भी कहीं श्रेयांशु बच न जाए, उन दोनों ने किचन नाइफ से उसके हाथों की नसें काट दी और खून बहने से उस 10 साल के मासूम की मौत हो गई। एक माँ अपने नाजायज संबंध को छुपाने के लिए इस हद तक गिर गई कि उसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।